नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम सुखी दाम्पत्य में। दर्शकों, हम लगातार अपने पिछले एपिसोड्स में बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बना सकते हैं। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी। तो चलिए मिलकर गुरुजी का स्वागत करेंगे। गुरुजी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार गुरुजी, जैसा कि लगातार हम अपने पिछले एपिसोड में दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से उसे सुखी बना सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आगे आप इस पर और प्रकाश डालें। देखो, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कई पिलर होते हैं और उनमें से एक भी पिलर अगर कमजोर पड़ जाए तो दाम्पत्य जीवन जो है धराशायी हो सकता है। अब हमने गुण मिलान भी कर लिए, हमने नाड़ी दोष भी देख लिया, हमने ग्रह मैत्री भी देख ली, हमने मंगली योग भी देख लिया, लेकिन क्या इसी से विवाह हो जाता है? इससे विवाह नहीं होता। इसके लिए हमें और आगे देखना पड़ता है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके गुण दोषों को बहुत गौर से देखते हैं कि कहीं इसके अंदर ये तो बात नहीं है, ये चीज तो नहीं है। तो उसी तरह से सबसे पहले हमें देखना है सुखी दाम्पत्य जीवन जो निर्भर करता है अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो दाम्पत्य की क्या कामना कर सकते हैं? तो इसलिए स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो दाम्पत्य जीवन कुछ भी नहीं है। अब इसको जाने कैसे? इस जो है स्वास्थ्य जो है कुंडली के अंदर कैसे ये मालूम चले कि ये इसका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, इसका बुरा स्वास्थ्य रहेगा? तो यहाँ पर शास्त्र हमारे लिए आंखें हैं, मार्गदर्शक हैं, और वहां पर कहा जाता है, दैवज्ञ धर्म के अंदर बताया है कि लग्ने स्वरेणापि युते च सौम्ये सौम्ये अथवा पश्यति लग्न भावम, और केंद्र त्रिकोणोच्च गते तदिसे शरीर सौख्यम प्रवदन्ति जाता। अगर लग्नेश जो है वो अपने लग्न के अंदर है, पहली बात तो क्या है कि लग्नेश जब लग्न के अंदर होता है तो उसका बहुत भारी प्रभाव होता है। अंगाधि सस्वगे है स्वीये मित्रे यदि शुभ भवने स्वीये तुंगे यदि शुभ भवने वीक्षिता सत्वरूपः स्यात् नूनम पुण्यशीलः सकल जनमतः सर्व संपन्निधानम ज्ञानी मंत्री च भूपो सुरुचिरनयनो मानवो मानवानाम। अर्थात जिसके लग्नेश लग्न के अंदर हो, सबसे पहले हमें लग्नेश की स्थिति को देखना चाहिए। लग्नेश की स्थिति से हमें अपने स्वास्थ्य की स्थिति का पता चलता है, शरीर की स्थिति का पता चलता है। लग्नेश अगर बलवान है तो शरीर भी बलवान होगा, लग्नेश अगर कमजोर है तो शरीर भी कमजोर होगा, और शरीर कमजोर होगा अर्थात शरीर के अंदर इम्यूनिटी नहीं होगी तो वहां पर रोगों का आक्रमण बहुत जल्दी होता है। तो वहां पर शरीर को देखना है। लग्नेश अपने नवमांश में हो, शुभ ग्रहों के साथ में हो, और वो जो है शुभ दृष्ट हो, अच्छे ग्रह शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं तो उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होगा। अब दूसरे नंबर पर केवल एक ही ग्रह से तो नहीं पता चल जाता कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है या बुरा है। अब वहां पर लग्नेश लग्न के अंदर है, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, युक्त है, तो भी जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है। लग्न और लग्नेश जो है केंद्र में है, त्रिकोण में है, और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, बृहस्पति उसको देख रहा है, तो भी स्वास्थ्य अच्छा होता है। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि तनुस्थानाधिपे सोचे मित्र स्वग्रहे यदि, और देह सौख्यम अवाप्नोति लग्नम सौम्ये निरीक्षते। तनुस्थानाधिपे सोचे, तनुस्थान अर्थात तनु कहते हैं चंद्रमा, चंद्र लग्न से अगर तनुस्थानाधिपे सोचे, लग्न का मालिक अगर उच्च राशि में है, मित्र से मित्र की राशि में है, और स्वग्रहे अगर अपनी राशि के अंदर है, तब देह सौख्यम अवाप्नोति,
वहां पर देह का सुख प्राप्त होता है, शरीर का सुख प्राप्त होता है। और लग्नैर सौम्यैर निरीक्षते, लग्न को सौम्य ग्रह देख रहे हैं तो वहां पर जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये सबसे पहले हमें किसी कुशल ज्योतिषी के पास जाकर के निर्णय करवाना पड़ेगा, हम उसको नहीं देख पाते। अब मैं एक आपको कुंडली यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, इस कुंडली के अंदर आप ये देखिए कर्क लग्न है इस कुंडली का, और कर्क लग्न के अंदर यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है, और बृहस्पति नवमेश है। नवम स्थान का मालिक लग्न के अंदर बैठ जाए तो वहां पर, और देखिए आप लग्नेश नवम स्थान के अंदर है, अन्योन्याश्रित संबंध है, ये जो है स्थान परिवर्तन योग है। तो ऐसे बहुत से इसके अंदर गुण हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि चंद्रमा को बृहस्पति देख रहा है और लग्न का मालिक जो है नवम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर आप इस कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर उसको कोई भी पापी ग्रह नहीं देख रहे। और जब पापी ग्रह नहीं देख रहे, इसका मतलब ये है कि लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश ये जो है बलवान है और बृहस्पति से दृष्ट है। तो वो जीवन भर जहां तक हमारा निर्णय है या हमारा अनुमान है, वो जीवन में दवा से मित्रता नहीं करेगा, वो हमेशा स्वस्थ ही रहेगा। गुरुजी, आगे अगर चर्चा करें इसके बारे में, तो यदि किसी भी व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन जो है वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसके कारण उनका दाम्पत्य जीवन काफी प्रभावित हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, जानना चाहूंगी। स्वास्थ्य को लेकर के अगर प्रभावित रह रहा है तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई, लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश और उसके साथ में बृहस्पति, इसमें जो भी वीक है, जो भी यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, बल रहित है, और इनको जो पापी ग्रह देख रहा है, तो जो पापी ग्रह देख रहा है या पापी ग्रह से ग्रसित है, साथ में बैठा हुआ है, उन पापी ग्रहों की शांति करनी चाहिए। और लग्न और लग्नेश का जो भी कोई स्वामी है, चंद्रमा है, सूर्य है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, जो भी है, उसको बलवान करना चाहिए। और बलवान करने के लिए उन्हीं के तत्संबंधी रत्नों को धारण करके उसको बलवान करें, और जो ग्रह बाधक हैं उनकी शांति करें, तो यहाँ पर स्वतः ही उस दोष का निवारण हो जाएगा। जी, तो गुरुजी, आज हमने जाना आपसे कि यदि हम विवाह करने की तैयारियां कर रहे हैं अपना या अपने आसपास किसी का भी, तो जो स्वास्थ्य होता है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य दोष भी अगर यदि किसी की कुंडली में है तो उसे भी दाम्पत्य जीवन में काफी तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो बिल्कुल दर्शकों, यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, अगर परेशानियां हैं आपके दाम्पत्य जीवन में, तो लगातार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप गुरुजी से बात करना चाहते हैं, गुरुजी से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप गुरुजी को कॉल कर अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप और भी अधिक जानकारी पाना चाहते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में बने रहें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हम लगातार आपको दाम्पत्य जीवन के बारे में देते रहेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।